अब आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल के वैल्यूएशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। यानी फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कोई ऐसा फैक्टर जिससे गुडविल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है जी। तो ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन में या तो बढ़ावा मिल सकता है जी, या फिर उनकी गुडविल कम हो सकती है अगर वो एलिमेंट मिसिंग है। तो टोटल हम लोग 8 तरह के फैक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जो गुड्स और जो सर्विसेज हम लोग सेल करते हैं अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर को, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उससे मेरा कस्टमर बेस जनरेट होगा और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, जिससे हमारे बिजनेस का सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा रेपुटेशन भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा बाबू। इसीलिए पहला चीज है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप अगर मिठाई का दुकान चलाते हैं तो अच्छे क्वालिटी का मिठाई बेचिए, अच्छे क्वालिटी का दूध यूज करिए। आप सब्जी का दुकान चलाते हैं जी, तो आप फ्रेश सब्जी बेचिए आप, है ना। ऐसा नहीं है 4 दिन 5 दिन पुराना बासी सब्जी बेचिएगा तो फिर आपका कस्टमर बेस नहीं होगा और लोगों में इसकी बातें नहीं होगी, स्प्रेड नहीं होगा कि आपका सामान अच्छा। और अगर कोई सर्विस है, आप डॉक्टर हैं, कोई लॉयर हैं, कोई टीचर हैं, तो अपने कस्टमर के लिए आप अच्छे से अच्छे सर्विस दीजिए ताकि वो सैटिस्फाइड हो। और एक कस्टमर आपका अगर मन से सैटिस्फाइड होगा तो उनके वर्ड ऑफ माउथ से जो आपका पब्लिसिटी निकलेगा उससे आपकी बहुत बिजनेस बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बढ़ जाएगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, गुडविल भी बढ़ेगा। तो पहला है जी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके ठीक उल्टा, अगर आप खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचिएगा तो आप एक बार तो मुनाफा कमा लीजिएगा, लेकिन दोबारा आपके पास वो कस्टमर नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका रिपीटेशन सेल नहीं हो पाएगा। जो भी आया एक बार खरीदा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया, जो भी खाया एक बार खरीदा, दोबारा नहीं आया, एक बार आपसे बेनिफिट लिया, सर्विस लिया, दोबारा नहीं आया। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 स्प्रेड हो जाएगी बातें और आपका लॉन्ग रन में आपके मार्केट वैल्यू कम हो जाएंगे और फिर आपको मार्केट में सर्वाइव करना, आपको प्रॉफिट कमाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज के लिए जानना जरूरी है। तो पहला हो गया जी आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं है तो आपके बिजनेस का रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, कितना ही अच्छा सर्विस दे दीजिए, लेकिन आपका मैनेजमेंट गोल है, खत्म है, तो फिर आपके बिजनेस का रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा, कुछ भी आप कर लीजिए। आप जब खाना खाने जाते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सा ऐसा होटल है जहां पे हमें अच्छे क्वालिटी का खाना मिलेगा, जहां पे हमारा सेहत भी सही रहेगा और प्राइस भी हमको ठीक मिलेगा। लेकिन अगर आप उस रेस्टोरेंट में गए, खाना अच्छा है, सर्विस खराब है, आप गए, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिला, टेबल कुर्सी सब इधर इधर फेंका हुआ है, कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, आप खुद से टेबल पे ला रहे हैं, खुद से कुर्सी खोज के ला रहे हैं, खुद से बैठ रहे हैं, आपके पास वेटर नहीं आ रहा ऑर्डर लेने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, तब आपके पास मेन्यू कार्ड आया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, 1 घंटा के बाद फिर आपका ऑर्डर लेकर के आया, फिर जब आप खाना शुरू किए तो आपकी सब्जी खत्म हो गई, फिर आप सब्जी का ऑर्डर दिए, 1 घंटा फिर लगा उसको आने में, तो आपकी रोटी खत्म हो गई, फिर रोटी का ऑर्डर दिए, फिर सब्जी खत्म हो गई। इस तरह से काफी टाइम लग गया आपको, पता चला कि आप लंच करने गए और डिनर के समय में वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रेस्टोरेंट के प्रति, तो आप बोलिएगा खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैनेजमेंट इनकी अच्छी नहीं थी।
तो जहां ये एक नेगेटिव चीज उस रेस्टोरेंट के बारे में स्प्रेड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन मार्केट में कम हो जाएगी और आने वाला कस्टमर एक बार सोचेगा। जिनके पास उतना टाइम नहीं होगा वो वहां विजिट नहीं करेगा, जिनके पास उतना पेशेंस नहीं होगा वो भी वहां नहीं जाएंगे। तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होना बहुत जरूरी। हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं जी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट रिजल्ट इक्वल टू जीरो। तो ये काम बिजनेस में भी होता है जी, रेपुटेशन में भी होता है। आप प्रोडक्ट अच्छे बेच रहे हैं बट आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है जी, है ना, तो फिर लचर मैनेजमेंट में आपका रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। अब हमारा ही कोचिंग क्लासेस को देख लीजिए, है ना जी, हम लोग जिस तरह का व्यवस्था यहाँ पे देते हैं, है ना, अगर हम ये ना दें, आप लोग आए एडमिशन ले करके, आपको ढंग से बैठने के लिए जगह ना मिले, एयर कंडीशन कभी खराब हो जाए, चलवे नहीं करे, है ना जी, पानी का व्यवस्था आपको ढंग से ना मिले, तो कहीं न कहीं आप बोलिएगा विनय सर पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन उनके कोचिंग में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और इनके कारण क्या होगा कि हमारा रेपुटेशन मार्केट में धीरे धीरे स्प्रेड होगा, खराब होगा और हम अच्छा करते हुए भी हमको वो बेनिफिट, वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसीलिए गुडविल को बढ़ाने के लिए एक फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी इफिशिएंटली हमको काम करना है मैनेजमेंट में, जितना जरूरत है उसके हिसाब से काम करो। तीसरा है लोकेशन। थर्ड फैक्टर जो काम करता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए, वो है लोकेशन। अगर आपका लोकेशन प्राइम है, आपका बिजनेस का लोकेशन प्राइम लोकेशन में है जी, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपके बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ जाएगा। क्यों? प्राइम लोकेशन में होने से क्या होता है कि कस्टमर आसानी से आप तक पहुंच पाते हैं, और जब आप तक पहुंच पाएंगे तभी तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका एफिशिएंसी अच्छा है, तो सोने पे सुहागा। लोकेशन आपका तुरंत स्प्रेड करेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास, आपको एडवर्टाइज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन इतना खास है जिससे कि कस्टमर खुद ब खुद उस लोकेशन में आते हैं, विजिट करते हैं, और आपके लिए प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान होगा, क्योंकि केवल आपको प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में बताना है और अच्छे प्रोडक्ट देना है जी, कस्टमर तो आपके पास आ रही है। तो लोकेशन एडवांटेज होता है जी। अब जैसे हमारा कोचिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब ये जो हमारा सुकृष्णा कॉमर्स का जो सेंटर है, ये बोरिंग रोड चौराहे पे है, एकदम प्राइम लोकेशन, पटना के एकदम प्राइम लोकेशन पे। यहां पे क्या है, हर तरफ से, हर लोकेशन से यहां ऑटो की, कन्वेंस की सुविधा है। किसी भी एरिया से पटना का लोग यहां आसानी से आ सकते हैं। आसपास इतने सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं कि लोग आसानी से यहां रह करके यहां कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोचिंग क्लासेस हमारा एकदम इंटीरियर में रहेगा, जहां पे लोगों को पहुंचने में दिक्कत होती है, एक बार पहुंच गए तो दोबारा सोचने में बड़ा उनको दिक्कत हो रही है कि भाई दोबारा जाए कि नहीं जाए, तो क्या होगा कि हम अच्छा करते हुए भी, हमारा मैनेजमेंट अच्छा होते हुए भी, हमारा लोकेशन का एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा, तो हमारे बिजनेस का रेपुटेशन उस हद तक नहीं फैल पाएगा जितना हम सोचे हैं या जितना हमारा फैला है। सपोज करिए हम अपना कोचिंग क्लासेस को एकदम गंगा जी के उस पार लेके चले जाते हैं, दियर में एक बड़ा सा कुटिया बना करके वहां पे लिख देते हैं विनय बाबा का कॉमर्स क्लासेस। अब आप में से कुछ लोग, बड़ा अच्छा लगेगा जब सुनेंगे, हाँ विनय सर का कोचिंग क्लासेस एकदम गंगा जी के उस पार है। पहले घर से निकलेंगे, है ना, फिर ऑटो पकड़ेंगे, फिर हम लोग, है ना, राजा पुल पास आएंगे जी, फिर गंगा जी घाट पे उतरेंगे, फिर वहाँ से नाव पकड़ेंगे, स्टीमर पकड़ेंगे, फिर गंगा जी को पार करेंगे, फिर वहाँ से पैदल जाएंगे, दूर दिखेगा हमको विनय बाबा का कुटिया, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, एडवेंचर्स लगेगा आपको जी जाना, लेकिन फिर आपको सोचने पे विवश हो जाइएगा कि बड़ा दूर है, विनय बाबा छोड़ो, यहीं पे विवेक बाबा से पढ़ लेते हैं, ये बाबा भी अच्छा ही है। समझिए जरा सा। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा पढ़ाते हुए भी अगर हमारी लोकेशन सही नहीं है तो लोग हमारे पास आने से कतराएंगे, और जब हमारा कस्टमर बेस धीरे धीरे कम होगा तो हमारा सेल भी कम होगा, रेवेन्यू भी कम होगा, और मेरा ब्रांड वैल्यू भी कम हो जाएगा।
तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी लोकेशन। तो अभी तक हम लोग 3 फैक्टर के बारे में बात कर दिए हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन। चौथा है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन का मतलब हुआ इकोनॉमिकल कंडीशन जो मार्केट का है वो क्या है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे जी कि आप भाई इस फलाना इंडस्ट्री में बूम चल रहा है जी, फलानी इंडस्ट्री में रेसेशन आ गया जी, वहां एम्प्लॉय को छटनी किया जा रहा है, काम नहीं है, जॉब नहीं है जी। ठीक है बच्चा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस तरह का प्रोडक्ट, उस तरह का सर्विस का मार्केट में डिमांड कम हो गया। अब कम होने के कारण क्या होगा कि आप कितना हो अच्छा करिएगा तो आपका सेल ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, रेसेशन में जा रहा है जी। तो आप कितना अच्छा लोकेशन ले लीजिए, कितना अच्छा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कर लीजिएगा, लेकिन वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा जो बूम के समय में आपको मिला था या मिलेगा। बूम का मतलब हुआ तेजी, फैल रहा है, यानी सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस तरह के इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा एफिशिएंसी रखेंगे, तो आप देखिएगा कि तुरंत स्प्रेड हो जाइएगा। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है जी, है ना। अभी देखिएगा मेडिकल प्रोडक्ट का, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का दुनिया भर का ब्रांड जो है मार्केट में आ गया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बूम आ गया, इस इंडस्ट्री में बूम आ गया। तो थोड़ा सा भी आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में तुरंत आपका सेल बढ़ेगा और आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। हिमालय का सैनिटाइजर आता है, पतंजलि का सैनिटाइजर आता है, बहुत सारे कंपनी है जो अपना अपना सैनिटाइजर निकाल दिया है जी, मास्क निकाल दिया है जी, क्योंकि इसकी मार्केट अभी बूम पे चल रही है। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा और आप सोचिएगा कि नहीं हम इसी तरह का कोई बिजनेस करें, तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड उस तरह का नहीं रहेगा। आज से 1 साल के बाद इतने सैनिटाइजर नहीं बिकेंगे, इतने मास्क नहीं बिकेंगे, क्योंकि तब तक कोरोना जा चुका होगा हमारे बीच से। और तब अगर हम इस इंडस्ट्री में आएंगे तब तक इंडस्ट्री में रिसेशन आ चुका होगा, तो हम कितना अच्छा मैनेजमेंट के साथ कितना अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे, लोग खरीदेगा ही नहीं, तो फिर हमारा रेपुटेशन, हमारा सेल बढ़ेगा ही नहीं जी। तो गुडविल के लिए यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस तरह के प्रोडक्ट में, आप जिस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उसका मार्केट कंडीशन कैसा है, वो बूम पे चल रहा है या रिसेशन पे चल रहा है जी। अभी कोचिंग में आ जाते हैं हम लोग जी, कोचिंग बिजनेस में, तो अभी देखते हैं कॉमर्स का बूम चल रहा, हर स्टूडेंट्स, गार्जियन, है ना, लोगों के बीच में है कि नहीं कॉमर्स का स्कोप बहुत है। साइंस में जाकर के एक रिसेशन आ गया, यानी सैचुरेशन आ गया जी, बढ़ नहीं रहा वहां। स्टूडेंट्स कॉमर्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं जी, करियर के रूप में ज्यादा लोग ले रहे हैं जी। जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा भी आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, तो आपका कोचिंग खूब चलेगा, क्योंकि अभी इस तरह के एजुकेशंस का बूम चल रहा। ऑनलाइन क्लासेस बूम चल रहा अभी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में आप थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो लोगों तक बहुत जल्दी ये बातें स्प्रेड हो जाएंगी जी। तो मार्केट कंडीशन है। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा, फिर वापस सब जो है कोचिंग आके करने लगेंगे, स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे जी, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का उतना डिमांड नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उतना डिमांड नहीं रहेगा। तो जो एडवांटेज अभी आपको मिल रहा है वो एडवांटेज आपको 1 साल के बाद नहीं मिलेगा इस ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज उस समय तक ऑनलाइन क्लासेस का सैचुरेशन आ जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर फिर कोई और नया बीमारी आ जाए, फिर हम लोग को गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन कर दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका जो है ये बूम पे चलेगा और हमको एडवांटेज मिलेगा। तो ये मार्केट कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये किसी भी बिजनेस के मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसके ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट है एक्सेस टू सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब रॉ मटेरियल, मतलब अगर आपको प्रोडक्शन हाउस है तो आपके ब्रांड का वैल्यू, रेपुटेशन, गुडविल इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप कितना आसानी से अपने रॉ मटेरियल को हासिल कर लेते हैं। यानी रॉ मटेरियल का एक्सेस आप कितना इजीली कर लेते हैं जी, इस पे आपके बिजनेस का रेपुटेशन बहुत डिपेंड करता है।
इमेजिन करिए, हम दो, है ना, दो बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं जी, एक सुरेश है और एक महेश है, ठीक है। सुरेश भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं और महेश भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं जी। सुरेश क्या काम करते हैं जी, तो टमाटर से टमाटर सॉस बनाते हैं, मैंगो से मैंगो शेक बनाकर बेचते हैं, मैंगो से मैंगो का जेली बना के बेचते हैं जी। लेकिन सुरेश के पास एक एडवांटेज है कि इनका खुद का बागीचा है, खुद का खेत है, तो अपने ही खेत से टमाटर उपजाते हैं और सॉस बना के बेच देते हैं, अपने ही बागीचे से आम तोड़ते हैं जी और उसका शेक बना करके बेच देते हैं जी, जूस बना करके बेच देते हैं जी। तो इनके लिए रॉ मटेरियल का एक्सेस बड़ा इजी है जी, तो इनका रेपुटेशन बड़ा ही जल्दी फैल जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल का यूनिट अपना है और बिना किसी ऑब्स्टेकल का, डिस्टरबेंस का एक्सेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल। लेकिन जो महेश जी जो हैं, इनका अपना कोई खेत नहीं है, ये किसान पे डिपेंड करते हैं, इनका अपना कोई बगीचा नहीं है जी, ये दूसरे के बगीचे पे डिपेंड करते हैं जी। तो कभी मान लीजिए उनके बगीचे में आम आया तो इनको मिल गया, नहीं आया तो इनको नहीं मिला, या उनसे झगड़ा हो गया, दूसरे से ले रहे हैं तो दूसरे से पटा नहीं इनको, तो समय पे इनको जो है आम नहीं मिल रहा, तो ये मैंगो शेक बना के नहीं बेच रहे हैं जी, डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, टमाटर का क्वालिटी अच्छा नहीं है जी, तो इनका जो है सॉस खराब निकल रहा है जी। तो इनके रेपुटेशन नहीं बैठेंगे मार्केट में, बिकॉज इनको जो रॉ मटेरियल का एक्सेस करना है वो आसान नहीं है, वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है इनको, क्योंकि इनका अपना रॉ मटेरियल का यूनिट नहीं है। जबकि सुरेश जी के पास अपना रॉ मटेरियल का यूनिट है, जिसके कारण से उसको एडवांटेज मिल रहा है और वो आसानी से अपने बिजनेस का रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं। तो एक्सेस टू सप्लाई यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, या यूं कहें कि बढ़ सकता है या घट सकता है। अगला है स्पेशल एडवांटेज। ध्यान दीजिएगा बाबू, स्पेशल एडवांटेज, स्पेशल एडवांटेज का मतलब होता है कुछ खास चीजें हैं जो आपको बाकी सारे बिजनेसमैन, बाकी सारे बिजनेस हाउसेस से एक एज देता, आपको एक एडवांटेज देता। अब ये एडवांटेज कैसा हो सकता है जी, तो आप देखते होंगे कि जो शोरूम वगैरह खुला हुआ होता है किसी भी चीज का, वो देखिएगा जनरली किराए के मकान में खुला होता है, किराए का शॉप होता है जी, तो अब उनको किराया देने का टेंशन है। लेकिन अगर आप कोई शोरूम खोले हैं और आपका मकान एकदम चौक चौराहे पे है, मेन बाजार में, आप अपना ही घर में नीचे अपना शोरूम खोल दिए जी, आपको किराया नहीं देना पड़ रहा, तो आपके लिए ये एक स्पेशल एडवांटेज की तरह काम कर रहा है जी। जहां लोग किराया देने के लिए परेशान हैं, वहां आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, एक तरह का एडवांटेज है। जहां लोग दुकान खोल के बैठे, उसको हमेशा डर लगा हुआ कहीं मकान मालिक हमको निकाल ना दे, किराया बढ़ा ना दे, आपका अपना मकान है, आपको अपना मकान है जी, आपको कौन निकालेगा, आपको कौन किराया बढ़ाएगा जी। तो ये एडवांटेज आपको मिल रहा है जी। हमारे बिजनेस में भी हमको एडवांटेज मिलता क्या है, तो हम लोग दो भाई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग दो भाई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। पटना में बहुत सारे कोचिंग हैं कॉमर्स की, लेकिन उसमें से बहुत कम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके मालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट रन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर कोई है भी तो वो टीचर नहीं है, और अगर टीचर है भी तो उनके दो भाई नहीं है, और अगर दो भाई है भी तो दोनों भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ये एडवांटेज सुकृष्णा कॉमर्स को मिलती है, हमारे बिजनेस को मिलती है, इसको हम कहेंगे स्पेशल एडवांटेज। समझ रहे बच्चा? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपके बिजनेस के स्पेशल एडवांटेज है, और इससे भी आपके बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में बढ़ सकता है। और अगर इस तरह का एडवांटेज नहीं है तो आपको दिक्कत होगी गुडविल बढ़ाने में, रेपुटेशन बढ़ाने में। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो आपके फेवर में आ रहा है। अगला पॉइंट है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस, अगर आपने कोई चीज सामान बेचते हैं जी और उसका पेटेंट करा के रखे हुए हैं जी,
आप ही उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप ही बेचिएगा, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा जी, जिससे क्या होगा, आपके बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है जी, तो और लोग भी बेचेंगे, तो जिससे क्या होगा कि गुडविल आपके बढ़ जाएगा, लोग औरों के पास भी जाएंगे, तो आपको बड़ा दिक्कत होगा जी आपके अपने बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ाने में जी। सपोज करिए आज कॉमर्स एजुकेशन जो है पूरे बिहार में इतना फैल रहा है जी, तेजी से इसका स्कोप बढ़ रहा है जी। अब अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के तरफ से, है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, अगर एक उनके लेटर पैड पे ऐसा लिख करके हमको लाइसेंस दे दिया जाए कि कॉमर्स की पढ़ाई केवल और केवल विनय सर करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव राइट दे दिए, आप जरा बताइए तो जी हमारे बिजनेस का रेपुटेशन कितना बढ़ जाएगा। हम ही पढ़ा सकते हैं कॉमर्स और कोई नहीं पढ़ा सकते हैं, सबका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अभी जो बच्चे आते हैं हमारे पास, बाकी सारे कोचिंग में भी जाते हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि सारे एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास आ गया, तो हमारे बिजनेस का रेपुटेशन कितना बढ़ेगा जी। फिर हम बोरिंग रोड में सुकृष्णा कॉमर्स में क्लासेस नहीं लेंगे, हम गांधी मैदान में शिविर लगाएंगे। सोचिए इतने सारे बच्चे आएंगे तो हम कहां बैठाएंगे जी, तो हम बाबा रामदेव की तरह गांधी मैदान में शिविर लगाएंगे, क्योंकि सारा का सारा एक्सक्लूसिव राइट हमको मिला हुआ है, हम ही पढ़ा सकते हैं कॉमर्स के बच्चे को और कोई नहीं पढ़ा सकता है जी। तो उसी तरह से जिस बिजनेस में भी एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है उस बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ता है जी, और जिसमें एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है जी उसमें क्या होता है कि गुडविल बढ़ जाता है और लोग तुरंत उसका कॉपी कर लेते हैं और बाकी लोगों में भी गुडविल बढ़ जाता है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए आपको तैयारी करना। आज जो सामान बेच रहे हैं वो आज के कस्टमर, आज के कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, लेकिन कल के कंज्यूमर को वो सामान पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, निरंतर अपने प्रोडक्ट में रिसर्च कर करके नए नए चेंजेस लाने होंगे। आप अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं तब तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G, ऐसे करके चेंज होते रहते हैं, है ना। कंप्यूटर में भी जिस समय हम लोग पहली बार कंप्यूटर सीखे थे तो सेलेरन प्रोसेसर आता था, फिर पेंटियम का सीरीज चला, है ना, फिर उसके बाद कोर का सीरीज चला जी, और अब i5, i7 ऐसे करके चलते हैं जी। तो ये जो आपके जनरेशन के हिसाब से अगर हम रिसर्च ना करें तो हम अपने इस करेंट जनरेशन के साथ तो बिजनेस कर लेंगे, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें भी निरंतर अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में चेंजेस लाना होगा। आज देखिए जी 10 साल हो गया, 10 साल से ज्यादा 11 साल हो गया हम दोनों भाई को पढ़ाते हुए। अब हम लोग को भी लग रहा है कि नहीं, इस जनरेशन को तो हम पढ़ा रहे हैं जी, अगर हम अपने आप को टेक्नो फ्री नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी से यूज नहीं करेंगे अपने टीचिंग में, तो आप लोग तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके बाद का जो जनरेशन, आपके छोटा भाई बहन जो होंगे, वो फिर हमसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि हम पुराने जमाने के टीचर हैं। तो हमको अपने आप को हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद में भी चेंजेस करना होता है, खुद को भी इन्हांस करना होता है, साथ में हमको ये देखना होता है कि भाई इन्वायरमेंट कैसा हो, डिसिप्लिन हो, टेक्नोलॉजी कितना हम लोग एडवांस करते जाएं, कैसे आपको और अच्छे से अच्छे पढ़ाई जी, है ना। आप सुनते होंगे पुराने जमाने में वीडियोकॉन और ओनिडा का टीवी खूब बिकता था। जिसके पास ओनिडा का टीवी होता था वो बड़ा शान से चलता था जी, कलर टेलीविजन, उसमें भी ओनिडा का, वीडियोकॉन का। लेकिन आज के डेट में ओनिडा और वीडियोकॉन की टीवी नहीं आती है। ऐसा क्यों हो गया जी, टीवी बनाना बंद क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया, जिसके कारण से क्या हो गया कि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और उस तरह के प्रोडक्ट जो कभी एकदम टॉप में था
आज लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं जी, बातें नहीं करते, उसके प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं जी। आज टीवी मिलता है सैमसंग का, एलजी का, पैनासोनिक का, सोनी का, क्योंकि आज टीवी स्लिम ट्रिम हो गया। एलईडी टीवी चाहिए, प्लाज्मा टीवी चाहिए जी, है ना। तो इस तरह का टीवी का कंसेप्ट आ गया, स्लिम ट्रिम। अब पहले के जमाना में जो है एकदम मोटा मोटा टीवी आता था जी, वो टेक्नोलॉजी अब चेंज हो गया जी। पहले सीआरटी टेलीविजन चलता था जी, अब दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया जी। तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे तो आप आगे के जनरेशन्स के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। तो ब्रांड जो होगा आपका, वो अभी के जनरेशन में तो काम कर ही रहा जी, आगे आने वाले जनरेशन में भी काम करेगा, उसका एडवांटेज मिलेगा और ब्रांड वैल्यू, गुडविल आपके बिजनेस का बढ़ेगा जी। तो आप कितना अपने एक्सपेंडिचर करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जिससे आपके बिजनेस का रेपुटेशन या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है जी। तो ये थे 8 ऐसे फैक्टर जिससे किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ सकता है